आज के इस भव्य 76वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे यंग ऑफिसर ट्रेनी आरएस और मौजूदा तहसीलदार का कार्य देख रहे हैं, हमारे बहुत ही मेहनती हमारे पुलिस उप अधीक्षक साहब और हमारे प्रधान ओजस्वी प्रधान श्री संजय कसवा जी, हमारी चेयरमैन प्रियंका बानो जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्षदगण, शहर के मुख्य साथीगण, भाई रतन सिंह जी, यहाँ पर जितने भी हमारे शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सबको सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये ऐतिहासिक दिन हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं पूरे देश के अंदर, और उस दिन को याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं जब हम आजाद नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, ना हमें बोलने की स्वतंत्रता थी, ना काम करने की थी। हम उससे मुक्ति दिलाने वाले हमारे योद्धा जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, जेलों में गए, यातनाएं सही और हमें आजादी मिली। इस आजादी मिलने के बाद जैसा कि हमारे प्रशिक्षु आर्य साहब कह रहे थे कि 1935 के अंदर संपूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। ये बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आज ही के दिन ये नारा दिया था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, आजादी मिली, लाखों लाखों लोगों के शहीद होने के बाद, त्याग तपस्या के बाद आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी के बाद हमारे नेताओं के द्वारा ये कल्पना की गई कि संविधान बने ऐसा, उस संविधान के तहत हमारा देश तेजी से तरक्की करे, तेजी से विकास करे। आज हम संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी नमन करते हैं, याद करना चाहते हैं। आज पूरा देश याद कर रहा है, जो शहीदों को याद कर रहे हैं के साथ साथ में उनको भी याद करते हैं। संविधान में इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें दी गई। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारा भारतवर्ष इतना तेजी से तरक्की कर रहा है, इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्षेत्र के अंदर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा भारत हिंदुस्तान विश्व के अंदर अपना एक विशेष स्थान रखता है। ये हमारे नेताओं, ये हमारे संविधान के तहत जो सरकारें बनी, जिनका दायित्व रहा विकास करने का, वो तेजी से विकास किया और आज विकास चल रहा है।
साथियों, हिंदुस्तान के साथ साथ आज हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो प्रदेश इतना तेजी से विकास किया है, आगे बढ़ा है। आज मैं उन सभी राजस्थान के उन नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने राजस्थान की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथियों, हम तारानगर उपखंड में हैं, तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। तारानगर का तेजी से विकास ये सब आपके सामने है। जो भी जनप्रतिनिधि आप लोग चुनते हैं उसका दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि वो आपकी सेवा करे, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए विकास के काम किए। हमने पिछले 6 साल से मैं यहां आपकी सेवा कर रहा हूं। आपने मुझे मौका दिया, मैं 3 बार लोकसभा का सांसद रहा। मैं सांसद के रूप में चुरू लोकसभा क्षेत्र की सेवाएं की। मुझे 3 बार राज्यसभा में काम करने का मौका मिला, तो मैंने राजस्थान भर में काम किए। अब मैं आप सबकी सेवा कर रहा हूं। मेरे द्वारा जो प्रयास किए गए विकास के वो आपके सामने हैं। मेरा किया हुआ विकास छुपा हुआ नहीं है, एक खुली किताब है। हमने सिंचाई के क्षेत्र में, हमने चिकित्सा के क्षेत्र में, हमने सड़क के क्षेत्र में, हमने शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे छोटे छोटे गांवों के अंदर विकास के काम हो, हमने सब एक सोची समझी रणनीति के तहत तारानगर का विकास किया। आगे बढ़ता जा रहा है। मैं अभी हमारे उप अधीक्षक साहब से बात कर रहा था।